Hello students, in the last session we have discussed about the third chapter of chemistry, which is physical and chemical change. That was the first part. Today this is the second part of this chapter and we are going to complete this chapter. Okay, let's start. हम last session में ये पढ़ा था कि physical changes क्या होता है, chemical changes क्या होते हैं, किस कोई भी जो chemical change है उसमें क्या characteristic features होते हैं, जैसे precipitation का form होना, color change होना, state का change होना, वो कुछ हम points पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे different type of chemical reactions. What are the different types of chemical reactions? एक्चुअली हुआ ये जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए गए. मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी देखी गई जो इस टाइप की हैं, मतलब कुछ ऐसी होती है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करती हैं, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं. तो उन सिमिलर पैटर्न के बेसिस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिसाइड किए गए. सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जैसे नेम ही हमें सजेस्ट करता है कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कंबाइन होना है, अटैच होना है, जुड़ना है. जैसे सपोज मैं कोई भी एक जनरलाइजेशन, मतलब हम यहाँ जो रिएक्शन देंगे पहले वो जनरल है, मतलब ए बी लेट करके कोई भी अल्फ़ाबेट मान लें. सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स जो भी है हमारे पास ए और बी. ये दोनों रिएक्शन के बाद जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, ए बी का फॉर्मेशन करते हैं. दो स्पीशीज, दो रिएक्टेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स. जो रिएक्ट होते हैं, जो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं वो कौन से होते हैं, रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. देन दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कोई भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर हम एग्जाम्पल्स लें, सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न किया जाए तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन करता है. क्या करता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो वो MgO का फॉर्मेशन करता है. तो हुआ क्या, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऐसे ही हमारी एक रिएक्शन हो गया जैसे N2 + 3H2 विल फॉर्म NH3. ये क्या है, ये है हमारी जो नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन. सॉरी, नाइट्रोजन क्या कर रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रही है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही है. मतलब दो रिएक्टेंट्स अगेन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मीन्स नथिंग. कॉम्बिनेशन में क्या है, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स का कंबाइन होना है, दो रिएक्टेंट्स का आपस में एडअप होना है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा. मतलब जैसे सपोज हमने लिया था AB, लेकिन ये रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है. दिस इज अगेन रिएक्टेंट एंड दिस आर प्रोडक्ट्स. तो हो क्या रहा है, हम डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है. जो हमारा एक रिएक्टेंट था वो डीकम्पोज होकर टूट कर दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. जैसे एग्जांपल अगर हम ले CaOH का ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. होगा क्या, अगर इसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन हमेशा दो कंडीशन में होता है, या तो हम हीट देते हैं या फिर हम उसको लाइट देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होता है. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हमने हीट करना स्टार्ट किया तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो गया, ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो यहाँ हुआ क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अनदर एग्जाम्पल अगर हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल वेयर वी आर टेकिंग ए हीट, मतलब हम हीट को यूज़ करके रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें H2O का, H2O से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, देन दिस H2O विल ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. जैसे मैंने लास्ट भी आप लोगों को जब लास्ट सेशन में बताया था कि अगर हमें गैस को रिप्रेजेंट करना है तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं इस तरीके से. तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही हमने H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो वो डिकम्पोज हो गया. डिकम्पोज मतलब वो ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है. These two reactions are the examples of decomposition reactions. Third type of reaction is
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में भी दो तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है। फर्स्ट वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सिंगल मतलब किसी एक चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसे डिस्प्लेस कर देना, उसे उसके प्लेस से हटा देना। जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी सी, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स। हुआ क्या, जैसे ही मैंने रिएक्शन किया तो जो ये ए था इसने इस बी को रिप्लेस कर दिया। दिस ए रिप्लेस्ड बी, मतलब इस ए ने बी को अब उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, उसके प्लेस से उसे रिमूव कर दिया और किससे अटैच हो गया, खुद जाकर ए सी से जाकर अटैच हो गया। फॉर्मेशन क्या हुआ, ए सी प्लस बी। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, स्पेशली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे CuSO4 की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, CuSO4 की रिएक्शन अगर हम आयरन से कराते हैं, हमने CuSO4 लिया, दिस इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर आयरन से कराई जाए तो क्या होता है, ये जो आयरन है वो इस कॉपर को क्या कर देता है, इसकी जगह से बाहर निकाल देता है और खुद जाकर वहाँ पर अटैच हो जाता है। मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, FeSO4 प्लस C, फेरस सल्फेट और कॉपर जो है हमारा सेपरेट हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज हु कैन डिस्प्लेस, मतलब किसके पास कैपेबिलिटी है, क्या आयरन हमेशा ही कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, या फिर अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, जैसे मैं अगर FeSO4 और Cu ले लूँ, अगर मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब मैंने इस बार फेरस सल्फेट और कॉपर की रिएक्शन अगर कराई, तो क्या ये कॉपर इस आयरन को हटा पाएगा? इज इट पॉसिबल कि आयरन कॉपर क्या करे, आयरन को डिस्प्लेस कर दे? तो उसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास क्या होती है, देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आप लोग जो देख रहे हो, दिस सीरीज इज अ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, ये सीरीज एलिमेंट्स की, मेटल्स की एक सीरीज है जो कि हमें बताती है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव मतलब दूसरों से रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा। आपकी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो पावरफुल कौन होगा, सिंपली जिसके पास पावर ज़्यादा होगा। तो ये पूरी सीरीज इसको बताती है। सबसे ऊपर वाला जो हमारा होता है, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब Ka इज पावरफुल देन Na। ऐसे ही Ba इज मोर रिएक्टिव देन Ca, मतलब बेरिलियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर से नीचे हम जैसे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रही है, इसकी स्ट्रेंथ घट रही है। दैट्स वाई लास्ट वन इज द लीस्ट रिएक्टिव। दिस इज गोल्ड एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल। तो होगा क्या, जो पावरफुल होगा वो जिसकी स्ट्रेंथ कम है, जो लीस्ट रिएक्टिव है, उसको रिप्लेस कर देगा। कैसे पता लगेगा, जैसे सपोज हमने इस रिएक्शन में देखें, ये रिएक्शन में किसको किसे डिस्प्लेस करना है, आयरन हैव टू डिस्प्लेस कॉपर। आयरन को, कॉपर को वहाँ से निकालना है। इसका मतलब आयरन क्या होना चाहिए, आयरन पावरफुल होना चाहिए। अब अगर हम इस सीरीज में आयरन और कॉपर देखें, देन देयर इज अ आयरन और यहाँ पर क्या है, कॉपर। तो आयरन कहाँ है, आयरन ऊपर लाई कर रहा है, कॉपर नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब आयरन क्या हुआ, ज़्यादा पावरफुल हुआ। दैट्स वाई आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में देखूँ, इस रिएक्शन में किसको डिस्प्लेस करना है, कॉपर हैज़ टू डिस्प्लेस आयरन। कॉपर को, आयरन को बाहर निकलना है। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है। तो इसका मतलब कॉपर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स सॉरी देयर इज नो रिएक्शन। यहाँ हमारी किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो दिस इज द सीरीज विच टेल्स अस हाउ वी कैन डू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सीरीज मैं आप लोगों को एक PDF के थ्रू या फिर किसी भी आप लोगों तक अपडेट कर दूँगी, इसको अपलोड कर दूँगी आपकी ग्रुप पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही रहने वाला है, मतलब डिस्प्लेस करने वाला, जो एक दूसरे को हटा सके। लेकिन यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होना है, मतलब दो चीज़ों को डिस्प्लेस होना है। जैसे मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है AB एंड CD, तो होगा क्या, ये जो AB है वो चला जाएगा इस CD के पास और ये जो C है वो चला जाएगा इस A के पास। मतलब दोनों ने अपने जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज कर दिए। A और B साथ में आ गए और ऐसे ही B और C साथ में आ गए। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है।
जैसे अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं NaOH, और अगर हम HCl का एग्जांपल लें तो क्या होता है, ये जो Na है वो इस HCl के साथ चला जाएगा, मतलब क्या बना लेगा NaCl, और ऐसे ये OH और ये H आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे H2। ठीक है, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ हमें रिएक्टिविटी का कोई ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस हमें क्या करना है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करना है, एक्सचेंज जो चलना है एक तरीके से। दीज आर द मेन 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा हमारे एक दो टाइप ऑफ रिएक्शंस और आती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो हमने डिस्कस भी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्शन के बाद कोई भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। द रिएक्शंस इन विच एनी इनसॉल्युबल सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और जहाँ भी हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें बॉटम में प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। टी से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रिएक्शन में अगर हमें लगाना है तो उसको हम एरो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। एक एग्जाम्पल हमारा है AgNO3 ऑन रिएक्टिंग विद NaCl कन्वर्ट इनटू AgCl प्लस NaNO3। यहाँ जो ये AgCl है दिस इज प्रेसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड इज द प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे रिएक्शन में सेटल डाउन हो जाता है। ऐसी रिएक्शन हो रहा है हमारी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 on reacting with copper sulfate will form Na2SO4 and CuCO3. This is the precipitate in this reaction. So those reactions जिसमें हमारे insoluble substance bottom में settle down हो जाता है, precipitate का formation करता है, वो reaction क्या कहलाती है? Precipitation reactions कहलाती है। Next reaction is neutralization reaction. Acid base में हमने reaction पढ़ी है। Neutralization reaction क्या है? Neutralize करना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। हमारे पास सपोज एक एसिड है HE, एसिड के पास हमेशा H ज़रूर होता है, ऐसे ही बेस के पास हमेशा OH ज़रूर होता है। तो एक हमारा क्या है बेस। होता क्या है, ये जो एसिड और बेस है रिएक्शन करेंगे, इसका H और इसका OH दोनों कंबाइन होकर बना लेगा H2O, एंड दिस A एंड दिस B कंबाइंस टू फॉर्म अ सोल्ट। ये क्या बनाएगा? सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल अगर हम लें H2SO4 की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराएं तो Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O रिलीज होगा। ऐसे ही अगर हम HCl की रिएक्शन कराते हैं, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, यहाँ पर H है इसके पास और इसके पास OH। ऐसे ही इसके पास H है और अगर हम इसकी KOH से रिएक्शन कराएं, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, H2O बनाएगा प्लस KCl का फॉर्मेशन करेगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीडेशन डिस्कस करते हैं, देन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या फिर आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या फिर किसका एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो CO2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या हो रहा है, इस कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन जब हुआ तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे एक एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, H2S और Cl2 की रिएक्शन जब कराई गई तो क्या हुआ, ये जो H2 और ये जो Cl है ये आपस में कंबाइन हो गए, मतलब HCl का फॉर्मेशन करा इन्होंने, और ये जो सल्फर था वो हमारा अलग सेपरेट हो गया। मतलब इस एलिमेंट्स में, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ये सिर्फ क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब रिएक्शन में या तो हमारा ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए।
दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हमारे स्पेशल चीज़ आती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं या फिर वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये दूसरे को तो क्या करते हैं, अदर्स ऑक्सीडाइज अदर्स क्या करते हैं, दूसरे को तो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हम वही H2S वाली रिएक्शन लेते हैं, H2S + Cl2 फॉर्म्स HCl + S। क्या क्या है, ये जो क्लोरीन है इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब इसने क्या किया, इसने इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे एलिमेंट के हाइड्रोजन को ले लेता है या फिर उसे ऑक्सीजन दे देता है, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। मतलब या तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा दे या उसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा दे, देन दिस एजेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे अगर हम मूव करें, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, देयर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और किसका रिमूवल हो जाएगा? और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे अगर हम H2O CuO की रिएक्शन कराएं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या होता है, ये जो H2 है ये इसमें से ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ Cu रह जाएगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब हुआ ये है कि जो ये Cu2O है इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो या तो हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, जैसे Cl2 और H2। ये जो Cl2 है इसमें क्या हो जाए, HCl में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, Cl2 में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसीलिए रिएक्शन भी क्या कहलाती है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वैसे ही हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट करेगा दूसरों को रिड्यूस अदर्स। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे एलिमेंट की हाइड्रोजन ले रहा था या उसको ऑक्सीजन दे रहा था, सेम ये क्या करता है, या तो ऑक्सीजन ले लेता है या फिर हाइड्रोजन दे देता है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन है इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये H2 है, ये इसमें जाके रिएक्ट हो गई, इसमें जाके अटैच हो रही है, H2 का एडिशन Cl2 में हो रहा है, दैट्स व्हाई H2 इज आल्सो द रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब या तो ऑक्सीजन का रिमूवल करा दे या हाइड्रोजन का एडिशन करा दे। दिस इज द कंप्लीट टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, देन प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दीज आर द ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शन। अब हमारा चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रहता है, दिस इज सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से हम सॉलिड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास है इवेपोरेशन, लेबोरेटरी में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम सी वाटर से सॉल्ट कलेक्ट करने की बात करें तो उसमें क्या किया जाता है, सी वाटर को हीट किया जाता है और हीट करने पे जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जो नीचे बचता है दैट इज कम्प्लीटली सॉल्ट। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से होता क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टीम में कन्वर्ट होकर या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिमूव हो जाता है और सॉलिड हमें नीचे मिल जाता है। दिस इज नथिंग बट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो सिंपली हीटिंग और बॉइल करके हमें लिक्विड कंटेंट को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्या किया जाता है, रिएक्शन कराई जाती है अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करके, और जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूशन में जो सॉलिड डिजोल्व है उसमें हम क्या तो अल्कोहल ऐड करके या फिर एसीटोन ऐड करके कुछ केमिकल्स ऐड करके क्या किया जाता है, उनको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो क्रिस्टल्स हैं वो बीकर में नीचे हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर उनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली उनको सेपरेट कर सकते हैं।
मतलब सिंपली या तो हम इवोपोरेशन करके क्या कर सकते हैं, सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं, इवोपोरेशन से जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड नीचे बैठ जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं कि क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्रिस्टल को फिर हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल गेट इट। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फर्स्ट पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी, फिजिकल केमिकल चेंजेस, एंड आज के सेशन में हमारी सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड सेपरेशन का 2 मेथड डिस्कस हो गए। This is all about this chapter. I hope you enjoy the session. Please watch the video carefully and read the chapter. Thank you so much.